योर रिजल्ट। समझ में आया? अब एक बात और अच्छे से क्लियर हो गई कि अगर मैं तुमसे पूछा इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू डी ऑफ बॉक्स। हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत श्रीवास्तव। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को बिल्कुल अनियन इंटीग्रेशन करेंगे, अनियन मैथ्स करेंगे, लेयर वाइज एक एक चीज़ को समझेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात होती है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के यूजेस क्या हैं, जेई के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं तो वहाँ पर भी हम किस तरह से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए तो बात होती है आज इंटीग्रेशन की। ठीक है, इंटीग्रेशन ठीक है, तो सिंपल है, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स ये सारा हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम बात करें अगर लेट से कि अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं, है ना, तो कितना आएगा, इट बिकम्स 2x डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज़ 2x। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा सिंपली इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ही बताता है कि इट इज़ अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है, अब आपको जो सांप जैसा ये दिख रहा है, इट इज़ नॉट अ स्नेक, है ना, ये क्या है एग्जैक्टली, ये है समेशन। तो हम लोग इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों लाना पड़ा हमें, ये हम डेफिनेट में सीखेंगे। हम बात आज क्या कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें। इंडेफिनिट समझते हो, इंडेफिनिट मतलब कि जेई में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, जब आपकी प्रिपरेशन होती है, आप हमारे साथ जुड़ करके ढेर सारे डीपीपी सॉल्व करते हो और बढ़िया तरीके से आपके मार्क्स आते हैं, तब मैं बोलता हूँ हाँ आपके डेफिनेटली यू विल सेलेक्ट इन जेई। तो एक चीज़ डेफिनेट है, एक इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट क्यों है, ये वर्ड समझना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको पता है ये एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन आया है, यानी कि एक्स स्क्वायर का 2x का जो इंटीग्रेशन आया है वो एक्स स्क्वायर आया है। इसी तरीके से क्या इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? यस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हमने किया, लेट से अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं बात करूँ यहाँ पे कि ये मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, और +1 करूँ, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्लस होने पे भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये चीज़ समझ में, जैसे यहाँ पर हम y वी एट c, हम इंटीग्रेशन में c क्यों ऐड करते हैं, ये चीज़ समझना है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें जेई के अंदर अच्छे से पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिंपली बोलूँ व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो एग्जैक्टली अभी हमने क्या देखा कि अगर मैं एक कर्व डेवलप करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक कर्व बनाऊँ, ठीक है, तो हमने क्या बनाया था, आपने देखा होगा यहाँ पे एग्जैक्टली हमने एक इंटीग्रेशन 2x dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं इसको अगर +c कर दूं, है ना, +c कर दूं, तो ये फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा। एग्जैक्टली मैंने एक नई डेफिनेशन बना दी। क्या डेफिनेशन है, देखो हमने बना दी, ये मैटर नहीं है। इंटीग्रेशन को सबसे पहले जो बात करी है लेबनीज ने करी है, ठीक है, और आर्किमिडीज ने करी है। आपको लगता होगा आर्किमिडीज केवल फिजिक्स में थे, सारे मैथमेटिशियन, मोस्टली मैथमेटिशियन सारे जो थे ये मैथमेटिशियन ही थे जो फिजिक्स में और सभी सब्जेक्ट्स में इनका नाम पॉपुलर हुआ। लेट से न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन आप जानते हो कि न्यूटन फिजिक्स में है, ठीक है, एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड नहीं था एंशिएंट कल्चर में, ग्रीस व्रीस में जो बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर फादर ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाए तो आप कॉसीज बोल सकते हो, कुछ भी, लेकिन एग्जैक्टली जो पहले जो बात हुई थी, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था आर्किमिडीज और लेबनीज का था, ठीक है। फर्मेट का भी इसमें बहुत बढ़िया सा पार्ट प्ले था, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हमने एक उसको स्टडी की और समझने की कोशिश की क्या हो रहा है। अब आप समझो, अगर मैं इसको लूँ तो यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स बन सकते हैं। लाइक हमने सपोज यहाँ पे 1 ले लिया, यानी इंटीग्रेशन इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स,
है ना। फैमिली का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, क्वालिटी होती हैं जो आपकी कॉमन होती हैं अपनी फैमिली के अंदर। तो यहाँ क्या कॉमन है उसको समझते हैं। लेट्स से, ठीक है, अगर मैं सिंपली बात करूँ कि अगर मैं एक नॉर्मल सी कंडीशन लूँ, लेट्स से मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, एक कर्व मैंने ये लिया है ना, एक कर्व मैंने ये लिया, एक कर्व मैंने ये लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने एक कर्व लिया लाइक दिस, ऐसे है ना, फिर ये ऐसे, सारे कर्व से अगर मैं लेना स्टार्ट करूँ और मैं यहाँ पर एक पॉइंट कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ लाइक दिस, ठीक है, तो इनका मैंने एक टेंजेंट ले लिया है ना, इनका मैंने टेंजेंट ले लिया, तो ये सारे टेंजेंट क्या होंगे, इनका जो स्लोप होगा है ना, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन यानी टेन थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स यानी रेशो है ना, डी वाई ओवर डी एक्स एक रेशो है। तो उसके बेस पे ये सारा का सारा जो मेरे पास जो इनका टेंजेंट आएगा वो इक्वल आएगा। टेंजेंट इक्वल है, लेट्स से स्लोप अगर इक्वल है, टेंजेंट नहीं स्लोप, स्लोप अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्टली बोल देंगे कि ये क्या है, ये एग्जैक्टली आपस में सारे पैरेलल हैं। आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन में हमने अच्छे से पढ़ा है, m1 इक्वल्स टू m2, किसी भी कर्व का अगर टेंजेंट है और वो अगर ऐसा है तो ये सारे जो कर्व हैं ये आपस में पैरेलल हैं। यू गॉट माय पॉइंट, आई थिंक सो। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सारे जो कर्व हैं आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो है एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो इसको तुमने प्लान किया तो ये आ गया सपोज y इक्वल्स टू है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, ऐसे है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइक दिस है ना, ऐसे करके ढेर सारे बनते चले जाएंगे। तो ये जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक y एक्सिस पे, अच्छा एक चीज़ क्या होता है, पैराबोला की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ तुम्हें। ये बेसिक क्लास है, इसके बाद हम लोग अभी जस्ट डेली ये क्लास रहेगी मोस्टली, ठीक है। तो आपने अगर ज़्यादा वीडियोस देखनी है तो आपको इसमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना, जिसके बेस पे आपको डेली लेक्चर्स मेरी मिलती रहे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि और भी डिटेल में आपको चाहिए तो अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं एजुकेट करता हूँ, वहाँ पर मेरा PKS मैथ्स कोड है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ के थ्रू भी आपको अच्छे से चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। फिलहाल देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ मिल रही है और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको मैं कैसे कैसे करके JEE का ऑलमोस्ट सिलेबस मैं करा दूंगा, जिसके बेस पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। और जितना मैं लिखता जा रहा हूँ आप चाहें तो उसके एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं सिंपली, है ना। तो मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस आपने कर दिया, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ में आई हमारे कि अगर मैं सपोज एक्स क्यूब प्लस 2 की बात करूं, है ना, तो ये इसको मैंने y लिया और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dy ओवर dx को, इधर कितना आया मेरे पास, ये वैल्यू y मेरे पास 3x स्क्वायर है ना प्लस 0, भाई इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब मैं अगर 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा, है ना, तो मेरे पास कितना आएगा 3 और x 3x स्क्वायर प्लस 2 की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मेरे पास 2 था लेट से, तो 2 को अगर मैं बात करूं, इसको इंटीग्रेट करूं, मैं कैसे होता है इंटीग्रेशन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो एग्जैक्टली रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर यानी 3 क्यूब अपॉन 3, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस मेरे पास आएगा 2x, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे फेल हो जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, वही कांस्टेंट मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएगा। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये इतना इंट्रोडक्शन आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। अब आते हैं मुद्दे पे जहाँ से हमें इंटीग्रेशन में लेयर्स बनानी है, राइट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें y वी ऐड c क्यों ऐड करते हैं। सिंपल कहानी थी कि जब मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास 2x आया, ठीक है, और जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया मेरे पास 2x आया, और जब मैंने 2x का इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही क्या एक्स स्क्वायर का जो 2x का इंटीग्रेशन हमेशा यही आएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 2x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन भी 2x होगा। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, उसको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि
आपकी इच्छा से, आपकी जो भी चॉइस है, लेट से आपने बोला सर C1 ले लो, हमने C1 ले लिया, मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 को C लिख दिया, है ना। ये सारी बातें टेक्निकल हैं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बिल्कुल बारीकी से कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत लोग इसे टफेस्ट टॉपिक बना देते हैं, ठीक है। जब तक आपको इजी लग रही है तो आप समझ लीजिए, या तो आपको समझ नहीं आया या तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। मीडियम में जब अगर रहेंगे तो वो चीज़ आपको टफ लगेगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात हमारी हो गई। अब हम सिंपली क्या करते हैं, सी हमें समझ में आ गया, अब हम समझते हैं थोड़ा नोटेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा समेशन होता है। लेट से अगर आपको किसी कर्व का एरिया निकालना है ना, इसके थ्रू हम एरिया, वॉल्यूम, सब चीज़ें निकालते हैं। ये एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में हम अच्छे से करेंगे, है ना। तो जब भी आप एरिया निकालेंगे तो वहाँ पर हमने लेट से कुछ इस टाइप का फॉर्म आ गया, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेट से ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट कर लिए, है ना, और इसमें से मैंने ये ट्राइंगल कुछ जैसा कुछ शेप बना लिया, ऐसा कुछ। तो ये एरिया मेरे पास बच जाता है ना। तो इस वजह से भी हम बोल सकते हैं हम सी ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप dx लेंथ, अगर इनकी जो चौड़ाई है इसकी अगर dx है ना, तो आप इसकी हाइट हमने y ले लिया, तो y इंटू dx, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ द कर्व आ जाएगा, टुकड़ा एक स्लाइस का आ गया एरिया, एंड सभी को मैंने सम कर दिया, इंटीग्रेशन बन गया। अच्छा सर, अब समझ आया कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम सम करते हैं, यस, ठीक है। तो सम का जो s था उसको पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया, खींच दिया पकड़ के, है ना। तो उसी सिंबल को हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोल दिया। तो एक बात तो अच्छे से क्लियर हो गई कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। ये होता है सिंपल, है ना, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब नहीं होता कि वो कहाँ से आया क्या हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन क्यों सम है, क्योंकि हमें इसको सम से कनेक्ट करना है, इंटीग्रेशन, है ना। जैसे मैं तुमसे पूछूं, एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस लेट से a है, ठीक है, इसका एक टुकड़ा हमने लिया, ठीक है, एक टुकड़ा लिया, लेट से इसका नाम dl रख दिया मैंने, यू गॉट माय पॉइंट। और मैंने तुमसे पूछा बेटा कि ये क्लोज इंटीग्रेशन है, मतलब ये पूरा कर्व है, क्लोज इंटीग्रेशन बात कर रहा हूँ, और इसको मैंने क्या कर दिया, dl कर दिया। तो अब तुम सोचो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2πa, है ना, इट इज इक्वल्स टू 2πa। बात समझ में आ रही क्या। तो सबको भाई सबका सम कर दो, हर टुकड़े का सम कर दो, यू विल गेट कंप्लीट लेंथ, है ना। समझ आई बात, है ना। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे से, ध्यान से समझो, सिंपल वे में, है ना। अब थोड़े से हम फॉर्मुलेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं कुछ और पॉइंट्स पे, ठीक है। ध्यान समझो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, तभी कुछ होगा, क्योंकि ये मन आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है। लेट से आपने अगर अलार्म लगाया मॉर्निंग में उठने के लिए, ठीक है, और अलार्म में लगाया आपने 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे, जिस समय भी पढ़ते हो आपने लगाया, वो मन आपको सुबह उठने नहीं देगा। क्या अभी तो रात कितने बजे सोए थे, जाने कौन कौन सी स्टोरी आपको सुना देगा वही मन सुबह, है ना, बताएगा बेटा अभी आपने तो रात 12 बजे सोए थे, रात 11 बजे सोए थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जुकाम हो गया, आपको जाने क्या क्या समझा देगा वो, है ना। उसके बाद जब सुबह उठोगे 6-7 बजे, जिस समय भी, वही मन बता रहा होगा आपको कि लो तुमसे कुछ होगा ही नहीं जीवन में, यू गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ से बेटा एक प्रॉब्लम आती है, इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कमांड करना बहुत जरूरी है। यहाँ हाथ रख लेना और 10 मिनट बोलना कि मुझे दर्द हो रहा है, आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कंट्रोल ऑन योर ब्रेन पे जिस दिन कंट्रोल हो गया, यू विल सेलेक्टेड इन योर ड्रीम एग्जामिनेशंस लाइक JEE, है ना। तो देखते हैं बेटा क्या करना है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया बेटा, और उनमें से ढेर सारे बच्चे कैंपस पहुंचे। तो बारी अब आपकी है, कैसे करना है मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखो, कुछ बातें और करते हैं यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा था सिंपल, है ना, कि मैंने यहाँ पे बात करी लेट से, आपको मैंने इस सिंबल के बारे में बता दिया क्या है, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे लेट से dx के बारे में, है ना। ये dx क्या है, ये डिफरेंशियल है बेटा, डिफरेंशियल है, सिंपल डिफरेंशियल, ठीक है। तो अगर मैंने तुमसे पूछा यहाँ पर लेट से मैंने लिखा cos x², ठीक है, और यहाँ भी x² लिखा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, आपको अच्छे से पता है कितना होगा, यहाँ होगा साइन, ठीक है, x² प्लस c, ठीक है। मतलब किसको देखना है आपको, इसको देखना है, इसको देखना है, x² क्या है, यू गॉट माय पॉइंट। अब क्या कर सकते हो, एक चीज़ और समझो, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे cos x², इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x², dx² मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x² मीन्स क्या, मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे 2x dx, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा बेटा, साइन x² प्लस c। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा सा अब हम हल्का सा JEE लेवल में लेके आते हैं इसको।
लेट्स से मैंने पूछा इंटीग्रेशन, ठीक है, 10 की पावर 21 dx, ठीक है। इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर यहीं पे ही, ठीक है, मैंने यहां पे कर दिया 10x, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा इसका, ये आएगा 10, ठीक है, और 22 अपॉन 22, है ना, ठीक है, यहाँ x था, है ना, x प्लस c, दिस गिव्स योर रिजल्ट। समझ में आया। अब एक बात और अच्छे से क्लियर हो गई कि अगर मैं तुमसे पूछा इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू डी ऑफ बॉक्स, ये ऑपरेटर है dx जो इंटीग्रैंड है। देखो बेटा, इट इज नोन एज इंटीग्रैंड, ये सब इंटीग्रैंड्स हैं। तो इंटीग्रैंड्स, और जो रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन होगा, है ना। जो रिजल्ट आएगा दैट इज इंटीग्रेशन। ऐसा रीजन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बोला आपको, है ना। तो ये इंटीग्रैंड है, ये इसका क्या है, ऑपरेटर, जस्ट लाइक योर ब्रेन, है ना। विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन में याद है ना कि आप एक्स स्क्वायर जो भी विद रेस्पेक्ट टू किसके हम इंटीग्रेट कर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से इसका डिब्बे का क्या आएगा इंटीग्रेशन, पता है आपको, डिब्बा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, सिंपल, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी जो डेली क्लास मैंने बोला है आपको, होप सो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा डेली आपको मैं अच्छे से मैथ सिखाऊं, ठीक है। तो एग्जैक्टली कुछ नहीं करना अपने को, डेली एक टाइम फिक्स कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा तो आपको टाइम शेड्यूल भी दिखता रहेगा, पूरे वीक का शेड्यूल आपको पता लग जाएगा किस तरह से हम लोग जेई की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज होगा कि एडवांस के सारे क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे PYQs कर लिए हैं और अच्छे से हम एग्जामिनेशंस में परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो भी आपका टेस्ट सीरीज है, जिसको भी करते हैं, मेरे टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से एक अपने बारे में अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।